निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी ये कहानियाँ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही नई कहानियाँ आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मुझे भी मम्मी। वो लोग मुकेश से गुस्सा इसलिए थे क्योंकि प्रीति और विराट की शादी वाले दिन प्रमिला जी बहुत हंगामा कर रही थी। वो हर चीज में कमी निकाल रही थी। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, प्रमिला और निकिता नए नए तमाशे किए जा रहे थे। वेटर, ये क्या ले जा रहे हो? दिखाओ जरा, मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूं। जी मैम, देख लीजिए। छी, अरे ये क्या है? इसका टेस्ट कितना गंदा है। ये सब खिला के मेरे मेहमानों के सामने हमारे इंसल्ट करवाना चाहते हो? क्या हुआ जी? कुछ हमसे गलती हो गया है क्या? समधी जी, छी छी, क्या खाना है? ऐसा खाना तो कोई नहीं खाएगा यहाँ। हमें माफ कर दीजिए समधी जी, ये सब के लिए। आप गुस्सा मत हो, मैं अभी सब ठीक करती हूँ। ठीक है, वो तो हम है कह के आप सबको इतना कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सब सुन के प्रीति की माँ उदास होके वहाँ से चली जाती है। ये कैसा सजावट किया है ये लोगों ने? इतना गंदा डेकोरेशन। ठीक ही तो है, पता नहीं ये लोग कब से कुछ न कुछ कमी निकाल ही रही है। हाँ, तुमने ठीक कहा है, ये परिवार वाले बस प्रीति के ससुराल वाले हैं बोल के बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होते तो जरूर जवाब देते। ये सब क्या कह रहे हैं माँ? हमारे पूरे रिश्तेदार के सामने बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो बेटा, ये सब प्रीति के ससुराल वाले हैं और हमने कुछ भी बोला या किया, प्रीति को उनके ससुराल में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं जाकर बाकी का काम देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये कह के मुकेश वहाँ से चला जाता है, पर प्रमिला और निकिता की हरकतों से परेशान होकर कुछ रिश्तेदार प्रीति के भाई के पास जाता है। मुकेश बेटा। जी चाची, बोलिए। मुकेश बेटा, ये तुम लोगों ने कैसे परिवार में प्रीति की शादी करा दिया है? इन लोगों को तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए और किससे बात करना चाहिए। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, और क्या कहे इन लोगों के बारे में जो इतना समाज के सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो अपने घर पर प्रीति के साथ क्या करेंगे? प्रीति वहाँ कैसे रहेगी ऐसे लोगों के साथ? बेटा, ये तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं? उसके व्यवहार से तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ, पर मुझे इन लोगों को समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ने कुछ किसी से कह दिया तो मेरी बहन की शादी में कुछ रुकावट ना आ जाए। आप लोग इतना परेशान मत होइए, हमें तो लड़के से मतलब है, वो बहुत अच्छा है, बाकी कोई कैसे भी हो, हमें क्या लेना देना उनसे। अच्छा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तुम्हारे बहन के लिए तो ठीक ही होगा। अब और हम प्रीति को लेके परेशान नहीं हैं। इन सब से तो कह दिया, पर मुझे बहुत चिंता हो रहा है, ये लोग प्रीति को तकलीफ ना दे। मुकेश ये सब सोचकर चिंता में था और इधर निकिता ये सब बात बाहर से सुन रही थी और प्लानिंग कर रही थी कैसे इस बात को अपने माँ को बढ़ा चढ़ाकर बताए। अच्छा, तो ये लोग हमारे बारे में बुराई कर रहे थे भाभी के परिवार के सामने, और मुकेश ने भाभी की शादी में
कोई रुकावट ना हो, इसलिए कि हमारे ही बारे में ही उल्टा बोल रहे थे कि हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं अच्छे से दिखाऊंगी। माँ, आपको पता है भाभी के भाई मुकेश उसके रिश्तेदार के सामने ये कह रहे थे कि उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे घर में आपका कोई बात नहीं सुनता और भाई तो भाभी को हमेशा आपसे बचा के रखेगी। क्या मुकेश का इतना हिम्मत कि वो मेरे बारे में उसके रिश्तेदार के सामने बदनामी करे? हाँ मम्मी, और वो तो ये भी कह रहे थे कि हमें बात करने की भी तमीज नहीं है। अच्छा, मैं तो बस अपने बेटे विराट के लिए कुछ नहीं बोलूंगी इन लोगों को, क्योंकि मैं अपने बेटे के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। इस बात के लिए मुकेश को कभी माफ नहीं करूँ। अब मजा आएगा जब भाभी को मम्मी का ताना सुनना पड़ेगा जिंदगी भर। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि निकिता का ये चाल कब तक कामयाब रहेगी? और ये जानने के लिए आगे देखते रहे। धन्यवाद।